Hello and welcome dear students to my channel. So I am Kritan Jaiswal, your mathematics mentor. So good morning to all of you. तो कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया. तो यार लास्ट लेक्चर में हमने क्या बात किया था? हमने वर्टेक्स और पैराबोला के बारे में बात किया था एंड उस पर सम बेस कुछ क्वेश्चंस भी लगाए थे. और क्या मैं कोई क्वेश्चन गिफ्ट दिया था क्या आपको? दिया होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है. तो फिर आज का लेक्चर किस पे बेस्ड है? आज मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो आपको दो इक्वेशन दिया होगा, अगर दोनों रूट उसके कॉमन हो गए तो क्या होगा. और फिर मेनली आज का जो लेक्चर है वो पूरा और पूरा जो है वो हम लोग का क्विज पे बेस्ड है. तो आपको वीडियो को पॉज करना है एंड देन सॉल्व करना है. ऑलराइट, तो शुरू करते हैं. तो जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं, हाँ, इफ बोथ रूट्स आर कॉमन. अगर मैं आपको बोलूं अगर दोनों रूट्स कॉमन है और आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और फिर यहां पे बोल रहा है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0. आपके पास इन दोनों का रूट्स है लेकिन दोनों के दोनों क्या है? कॉमन है. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये, मान लो इसका रूट एक अगर अल्फा है, एक रूट अगर बीटा है, तो इसका भी रूट एक अल्फा होगा और इसका भी रूट एक बीटा होगा. यही मैं यहाँ पे कह रहा हूं इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स. मैंने बोला अगर मान लो इनका रूट्स आपस में कॉमन है, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ये बीटा तो ये भी बीटा, तो इसमें क्या होता है? अगर मैं आपको प्रूफ करके डायरेक्टली आंसर बता दूं, अगर मैं आपको फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछूं तो क्या होगा? -b1/a1. यस और नो? यस. और अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा ही तो पूछ रहा हूँ, यही तो पूछ रहा हूँ. तो क्या मैं डायरेक्टली इसको इसके इक्वल कर सकता हूँ? b2 माइनस b2 अपॉन a2, क्योंकि वो भी तो अल्फा प्लस बीटा ही है, क्योंकि यार यही तो रूट्स है. अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट? -b/a. ओके, ऑलराइट. और मैं अगर आपको पूछूं अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो आप मुझे बोलोगे सर c1/a1 यहां से होगा और वहां से अगर आप लोगे तो c2/a2 होगा. आप बिल्कुल सही हो, नो डाउट. तो अब मैं अगर आपको पूछूं अगर मैं बोलूं a1 को एक काम को इधर कर दो, उससे पहले माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, a1 को उधर करो, b2 को इधर कर दो, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2. और इस इक्वेशन में भी a1 को उधर जब करोगे तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 लिख सकते हैं क्या? तो ध्यान दो, a1 अपॉन a2 का रेशियो जो है वो b1 अपॉन b2 के बराबर है. और यहाँ पे क्या कह रहे हैं? a1 अपॉन a2 है जो रेशियो वो c1 अपॉन c2 के बराबर है. यानी इनडायरेक्टली ये सब आपस में बराबर है. अगर इन सबको मर्ज करने की कोशिश करें तो यार ये सब के सब आपस में इक्वल नहीं है. अगर मैं इन सबको टोटली मर्ज करके लिखूं तो क्या मैं डायरेक्टली इस तरह नहीं लिख सकता क्या? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. यस और नो? यस और नो? कुछ था ही नहीं. इसका रूट अगर अल्फा प्लस बीटा, इसका रूट अगर अल्फा है, इसका रूट अगर बीटा है और सेम रूट अगर इस इक्वेशन के भी है, तो मैं डायरेक्टली ये कंडीशन अप्लाई कर सकता हूं. और बिलीव मी, ये तरीका आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है. एंड इनफैक्ट बहुत ज्यादा क्वेश्चन में कंफ्यूज भी करेगा, तो आपको लगे कहीं यही तो नहीं अप्लाई करना है, लेकिन उस क्वेश्चन में ये अप्लाई नहीं भी करना होगा. कब करना होगा कब नहीं करना होगा आप क्वेश्चन देख के समझ जाओगे. इसमें मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं. तो एक काम करो, इसे जल्दी से नोट करो अगर समझ में आया तो. अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे जाकर के देख सकते हो एक बार आप. वैसे इसमें कुछ खास था नहीं. ऑलराइट, तो मैं अभी इसे इरेज करता हूं. वैसे तो आज मेनली हम लोग का जो लेक्चर है वो क्वेश्चंस पे बेस्ड है, क्योंकि जो मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट बताया उस पर इतने सारे क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लिख के लाया हूँ कि मैं आपको क्या बताऊं. मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और एक ट्रिक सुन लो, एक ट्रिक. जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट्स विद रिस्पेक्ट टू रूट्स. ये सब लोग, जैसे मैं आपको बताया था ना रिलेशन अल्फा प्लस बीटा, जैसे मैंने प्रूफ कर दिया था -b/a. तो वैसा ही कुछ मैं अगर आपको ट्रिक बता दूं याद करने का, अगर कुछ भी दे दे, तो मान लो अगर आपको यहाँ पे a है और यहाँ पे x⁴ बोल दे और यहाँ पे bx³ बोल दे प्लस cx² बोल दे प्लस bx प्लस a, एक मिनट, a b c यहाँ पे d कर लो.
यहाँ पे डी कर लो और यहाँ पे ई कर लो। ऑलराइट, तो अगर मान लो अगर इस तरीके का इक्वेशन दिया तब तो यार हम लोग तो मतलब कैसे कर पाएंगे? पॉसिबल है? इतना भी इजी नहीं होगा। तो एक काम करना, इसमें याद कर लो कैसे। यहाँ पे आप मानना प्लस, फिर यहाँ मानना माइनस, फिर यहाँ मान लेना प्लस, फिर माइनस। क्लियर है? अगर मैं आपको पूछूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, मान लो इसके रूट्स अल्फा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है, तो अगर मान लो अगर 10, अगर यहाँ पे 10 पावर हो गया होता तो तुम 10 ऐसे लिखते चलते। क्या मतलब, क्यों लिखूं मैं इतना लंबा जब मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं इसको एक ही वर्ड में लिख सकता हूँ। देखो, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। ओके, इसका जो वैल्यू आएगा माइनस बी बाई ए, मतलब सेकंड अपॉन फर्स्ट, इस तरीके से याद करो। अब मैं अगर आपको पूछूं अल्फा इंटू बीटा, तो कुछ मत करो, थर्ड अपॉन ए, सी बाई ए हो जाएगा। और अगर मैं आपको पूछूं अल्फा बीटा गामा, कई लोगों को इसका मतलब समझ में नहीं आता। ये देखो, अल्फा बीटा गामा, फिर करो बीटा गामा डेल्टा, फिर करोगे क्या डेल्टा अल्फा बीटा, इस तरीके से आपको प्रोडक्ट करना है। जैसे आप इसमें करते हो अल्फा बीटा बीटा गामा, उस तरीके का। ओके, इसकी वैल्यू आप माइनस डी बाई हो जाए, क्यों? क्योंकि माइनस लगा हुआ है, माइनस डी अपॉन ए, और लास्ट जो आता है वो अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल्स टू व्हाट? ई बाई ए। ऑलराइट, मतलब आपको ये सीक्वेंस में अगर आप याद करोगे ना, तो आपको भले ही वो रिलेशन जो मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था वो याद रहे ना रहे, इट डजंट मैटर, पर ये ट्रिक तो याद कर सकते हो। यहाँ प्लस मानना, माइनस प्लस माइनस, एंड देन याद करने का तरीका मैंने आपको दे दिया। क्या इतनी बात क्लियर है? तो हम लोग बात करेंगे केवल और केवल क्वेश्चंस पर, और कल के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इनइक्वालिटी की, और अगर टाइम मिला तो लोकेशन ऑफ फ्रूट्स भी मैं आपको बता दूंगा। आई होप तो इस पे 2 लेक्चर और जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका। ऑलराइट, तो क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्या आप इमेजिन कर सकते हो? एनीवे मत करो, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, फिर आप इमेजिन करना। ओके, लिखो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ quadratic equation x square plus bx plus c is equals to 0 and x square plus cx plus d is equals to 0 plus b है यहाँ, have a common root, और बोल रहा है ये कि उसका जो रूट्स है वो क्या है? कॉमन है। तो आपको कह रहा है then prove that quadratic equation formed by their uncommon roots are x square plus x plus bc is equals to 0। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो इसको आप मिनटों में सॉल्व कर लोगे। अगर जिसने क्वेश्चन को पकड़ लिया वो सॉल्व कर ले जाएगा, जिसने नहीं पकड़ पाया नहीं कर पाएगा वो। कई लोग तो कंफ्यूज हो गए, सर यहाँ पे कॉमन रूट लिखा है, अभी आपने कॉन्सेप्ट बताया कि हम तो करेंगे सर, इसका कोफिशिएंट अपॉन इतना कोफिशिएंट, इतना कोफिशिएंट अपॉन इतना, इतना अपॉन इतना, लेकिन नहीं करना है ना यार। वो मैंने तब आपको बताया था जब दोनों रूट्स आपस में कॉमन हो, अगर कॉमन नहीं है तो नहीं होगा। यहाँ पे बोल रहा है अ कॉमन रूट, अ मींस 1। अगर इसका एक रूट लेट अस सपोज अल्फा है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, मान लो एक रूट जो है इस इक्वेशन का अगर अल्फा है तो दूसरा रूट मान लो बीटा है, और ये जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो इतना कंफर्म है कि एक रूट तो मान लो अल्फा होगा लेकिन दूसरा रूट बीटा नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे अकॉमन रूट बोल रहा है ना। क्लियर है? ऑलराइट, तो इतनी बातें तो क्लियर हो गई। चलो ठीक है भाई, हाँ इस तरीके से तो होगा। अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट मैं क्या लगाऊंगा, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि यार इसका जो अनकॉमन रूट है, अनकॉमन रूट मतलब बीटा और गामा, इनके द्वारा जो इक्वेशन आप बनाओ वो ये आ जाए, आपको यही प्रूव करना है। ऑलराइट, तो कैसे कर सकते हैं? एक काम करो, इस इक्वेशन में अल्फा अगर पुट करोगे
तो इस इक्वेशन 0 कर देगा। क्यों? क्योंकि उसका रूट्स है वो। ऑलराइट, तो अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करूं तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0 मैं लिख सकता हूँ क्या? ओके, और यहाँ पे अगर मैं आपको पुट करके दिखाऊं अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बी इज इक्वल टू 0। अगर मैं आपको बोलूं इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो तो आप मुझे माइनस इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और फिर इसकी आंसर मुझे क्या दोगे आप, b माइनस सी इंटू अल्फा प्लस c माइनस बी दे दोगे ना। क्लियर है? c माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, जब आप उसको उधर ले जाओगे तो b माइनस सी उधर हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू इनडायरेक्टली 1 आ जाएगी। एक तो नोट में ये रखो, अभी देखना काम आएगा ये। और जो अल्फा की वैल्यू है, एक काम करो इसमें पुट कर दो। इसमें जब आप पुट करोगे तो 1 1 और क्या आएगा, b प्लस सी इज इक्वल टू 0। पर b प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, -1। इसका भी अभी काम आएगा। जो जो आप कर सकते हो वो आप करने की कोशिश में किया करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का केवल एक ही तरीका है कि आप कैसे को इधर उधर उधर इधर इधर उधर घुमाओ, घुमाते रहे तो आंसर आ जाएगा। मैंने क्यों पुट किया, मैंने सोच रहा हूँ घुमाते हैं चलो घुमाते हैं, और अभी चलो घुमाते ही घुमाते आंसर भी आ जाएगा। अब ठीक है, अल्फा की वैल्यू आ गई, तो मुझे ये तो चाहिए नहीं था, मुझे अनकॉमन रूट की वैल्यू चाहिए, तभी तो मैं इक्वेशन बनाऊंगा। अच्छा ठीक है सर, तो एक काम करते हैं सर कि मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेता हूँ। एब्सोल्युटली राइट। एक काम करो, अल्फा इंटू बीटा निकालो। अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, c, और अल्फा की वैल्यू कितनी है 1, तो इसलिए ये गायब हो जाएगा ना, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 1 है। और अगर मैं इसमें पूछूं अल्फा इंटू गामा, यहाँ से आप मुझे क्या आंसर दोगे, b बाई ए, जो कि क्या है b, और यहाँ से अल्फा हो जाएगा गायब। ये देखो बीटा और गामा ही तो वो कौन से रूट्स हैं, अनकॉमन रूट्स हैं, और यही तो हमें चाहिए था, वो आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें इक्वेशन को बना देना है। तो एक काम करो, इतना नोट करो, उसके बाद मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ओके, तो मैं इरेज करता हूँ इसे अभी रहने दो, इसका भी काम आएगा। इतने ही में मैं करता हूँ। ओके, देखो बीटा आ गया, गामा आ गया, तो मैं जानता हूँ कि अगर मुझे रूट्स पता है तो मुझे लिखने आता है एक्स स्क्वायर माइनस जो रूट्स होता है उसका समेशन प्लस जो रूट्स होता है उसका प्रोडक्ट। क्लियर है? यही तो एक काम करो, बीटा प्लस गामा इन दोनों जब प्लस करो तो बी प्लस सी आ जाएगा। स्क्वायर माइनस बी प्लस सी प्लस बीटा इंटू गामा कितना हो जाएगा, बी सी। ध्यान से देखो, जो आपको प्रूव करना है उस तरीके का कुछ आ रहा है। ये दिखा क्या, दिखा? अभी देखो b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, -1 है। मैंने आपको बोला था यूज होगा, अगर -1 रखोगे तो ये +1 हो जाएगा। और यहाँ पे x भी तो है, यहाँ पे x भी होता है। देखो भूलना मत, इक्वेशन को याद रखो। अगर आपको दो रूट्स पता हो तो अगर आपको इक्वेशन लिखना है तो आप कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू गामा। तो यहाँ पे x भी है, जब आप यहाँ पे b प्लस सी की वैल्यू -1 रखोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे x आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू 0। अगर इतनी बातें क्लियर है तो एक काम करो, इसे जल्दी से नोट करो, इसे जल्दी से नोट करो। हो गया क्या नोट? अगर नोट हो गया तब तो फिर बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, उधर नोट करने को कोई भी कर लेता। क्या समझ में आया? देखो मैं पॉइंट आउट क्या करना था कि यहाँ पे अकॉमन रूट है। हम लोग ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाते कि इसका कोएफिशिएंट अपॉन इतना कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट अपॉन इसका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट अपॉन इसका कोएफिशिएंट नहीं लगा पाते। आप इसको इक्वल नहीं कर पाते ना यार, कैसे कर पाओगे? कर पाओगे? नहीं कर पाते हम लोग, क्योंकि यहाँ पे अगर बोथ कॉमन रूट लिख देता तो मैं तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता, लेकिन अगर यहाँ पे बोथ कॉमन रूट दिया ही नहीं है तो मैं क्यों करूँ? पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो नोट हो गया तो मैं इरेज करता हूँ। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन जो कि आपको वीडियो को पॉज करके करना है। ये तो चलो पहला क्वेश्चन था तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, बट कोई इशू नहीं है, हम लोग अब दिमाग लगाएंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपका मेंस लेवल का है तो थोड़ा सा बुद्धि का तो प्रयोग होगा ही। ओके, तो नोट करो, इस बार वाला क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा है लेकिन आंसर बड़ा है। इफ द इक्वेशन x square minus 4x plus 5 is equals to 0 and x square plus ax plus b is equals to 0, clear? Have a common root, have a common
रूट और बोल रहा है आपको फाइंड ए एंड बी। कितने लोग कंफ्यूज हुए इस बार? आई होप तो कोई नहीं हुआ हो। मीन्स एक कॉमन रूट है, दोनों कॉमन रूट नहीं है तो नहीं कर पाएंगे वो कॉन्सेप्ट इसका कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू इसका कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू इसका अपॉन इसका। कर पाओगे क्या ये? नहीं। कब होता है वो? जब दोनों के दोनों रूट्स कॉमन हो। नहीं है कॉमन, एक रूट कॉमन है ना। अच्छा ठीक है सर, अच्छा एक रूट कॉमन है, ठीक है सर देखते हैं। अब क्या करो, इसे निकालो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और जो दूसरा इक्वेशन है वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब मैं अगर आपको बोलूं कि काम करो, इसको सॉल्व करके मुझे दिखा दो, तो सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम लोग बुद्धि लगाएंगे कि काम करते हैं, इसका डी निकालते हैं। डी निकालने का पर्पस क्या है मेरा अभी समझ में आ जाएगा आपको। डी बी स्क्वायर माइनस 4ac 20 इज इक्वल्स टू व्हाट? माइनस 4। ओ नो, माइनस क्वांटिटी आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? माइनस मीन्स होता है इमेजिनरी क्वांटिटी। ये सर नो, हम सब तो इमेजिनरी क्वांटिटी तो पढ़ते ही नहीं है। हमें अगर 1 को रिप्रेजेंट करना होता है तो सिंपली रिप्रेजेंट कर देते हैं, 2 को करना होता है सिंपली कर देते हैं, 3 को करना होता है कर देते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मान लो आपको रिप्रेजेंट करना है तो कुछ इस तरीके का दिखता है, a प्लस आयोटा बी। वो a प्लस आयोटा बी के टर्म्स में दिखता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं 3 प्लस आयोटा इंटू 2, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर आप मुझे पूछोगे सर क्या ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैं बोलूंगा यस। तो आपको सर यहाँ पे तो a नहीं है, तो यार है तो a 0, ए की जगह क्या हो गया है? 0। इसीलिए जहां पे भी आयोटा आ जाए वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह बिहेव होता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर तब आता है जब d की वैल्यू नेगेटिव होती है। क्लियर है? यानी इतना तो पता चल गया कि एक रूट अगर इसका मैं बोलूं तो वो किस तरीके का होगा, a प्लस आयोटा b के टर्म्स में होगा। तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास या फिर सेकंड क्लास के लेक्चर में बताया था कि अगर एक रूट a प्लस आयोटा b होता है तो ऑटोमेटिकली एक रूट a माइनस आयोटा b हो जाता है। याद है या फिर नहीं याद है? कुछ कंफ्यूजिंग नहीं था ये। a प्लस आयोटा b अगर एक रूट है तो ऑटोमेटिकली दूसरा रूट उसका a माइनस आयोटा b। तो इतना तो पता चल गया, अगर एक रूट ये है तो दूसरा रूट क्या होगा? a माइनस आयोटा b। तो ध्यान से देखो, यहाँ बोल रहा है एक रूट जो है उसका भी कॉमन है, तो मान लो इसका एक रूट जो है वो भी a प्लस आयोटा b तो होगा, क्योंकि एक रूट तो कॉमन है ना। अब यहाँ से भी तो वही होगा कि अगर एक रूट किसी इक्वेशन का ये तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली a माइनस आयोटा b। समझना इस कॉन्सेप्ट को, देख लो क्या हो रहा है। अगर आप ये बुद्धि नहीं लगाते डी वाला तो ये क्वेश्चन होता ही नहीं। हो जाता, हो सकता है कुछ आप लोग बुद्धि लगाते इधर उधर, लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। आई मीन बहुत लेंथी, और उतना लेंथी हमें जाना नहीं है क्योंकि मेंस का क्वेश्चन है तो फिर थोड़ा सा शॉर्ट में होगा। ओके ऑलराइट, तो इतना तो आप देखो, ध्यान से देखो, ये भी a प्लस आयोटा बी, ये भी a प्लस आयोटा बी, ये भी a माइनस आयोटा बी, ये भी a माइनस आयोटा बी। ये कौन सा केस था? ये तो वही वाला केस हो गया ना, जब दो रूट्स हो, दोनों रूट्स कॉमन हो, वही तो है। ये भी कॉमन है, यानी कि अब मैं डायरेक्टली आपको बोल सकता हूँ कि आप इसका कोफिशिएंट इसके कोफिशिएंट के बराबर कर सकते हो, आई मीन रेशियो बराबर कर सकते हो। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर आपको क्लियर है तो एक काम करो, आप ही सॉल्व करो, थोड़ा जल्दी सॉल्व करो। तो इसे हो गया क्या? देखो यार, अब तो अब तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको मैंने मेन हिंट जो था वो मैंने आपको दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, उसका कोफिशिएंट अपॉन उसका कोफिशिएंट 1/1, फिर क्या है -4/a इज इक्वल्स टू 5/b। क्लियर है? a जब इधर लाओगे तो -4 आ गया, b की वैल्यू 5 आ गया, कितना आ रहा है? a की वैल्यू -4, b की वैल्यू +5। क्लियर है इतनी बात? देखो कुछ नहीं था, लेकिन बुद्धि लगाना था। क्या बुद्धि लगाना था? डी निकालना था, फिर चेक करना था। अब आपको सर पिछले क्वेश्चन तो नहीं चेक किया था आपने, कैसे चेक करता? क्योंकि उसमें भी तो वेरिएबल टाइम, आई मीन ए और बी और सी के टर्म्स में था, तो उसमें निकल पाता क्या मैंने इसके लिए चेक किया क्या? डी नहीं, बट मुझे इसमें दिया हुआ था 4, 5, तो मैंने चेक करना भी मुझे इजी लगा, इसलिए मैंने ये किया।
और आप भी करना जब आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। ऑलराइट, तो नोट हो गया हो तो मैं अब इरेज करता हूं इसे, क्योंकि आज मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर, मैं तो आपको पहले ही बोला था कि यार आज का जो लेक्चर होगा उसमें आपको मजा तो जरूर आएगा, क्योंकि आज हम लोग पूरा क्विज ही रखेंगे। ओके, ऑलराइट, तो अब बात करते हैं कुछ अगले क्वेश्चंस की, जो क्या है। अब इस क्वेश्चन में आप वीडियो को पॉज मत करना, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं बनेगा जब मैं आपको ट्रिक नहीं बताऊंगा। तो इफ 4x² sin square theta minus 4 sin theta plus 1 is equals to 0 and a square into b square minus c square, और यहाँ पे भी है क्या x square plus b square into c square minus a square, और यहाँ पे बोल रहा है x plus c square into a square minus b square is equals to 0, have a common root, have a common root, and second equation have equal roots, और आपको फाइंड करना है क्या, थीटा। देखो क्या है क्वेश्चन, आपको बोल रहा है कि आपके पास ये इक्वेशन और ये इक्वेशन गिवन है, ओके, और आपको बोल रहा है एक इनमें कॉमन रूट्स है, और जो दूसरा इक्वेशन है उसका जो रूट्स है वो इक्वल है। सॉरी, क्या है, इक्वल रूट्स। यस, व्हाट डज इट मीन? इक्वल रूट्स का मतलब ये होता है कि d इज इक्वल टू 0, यस और नो? इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है, d इज इक्वल टू 0 ना, पढ़ा है हमने? नहीं पढ़ा है हमने, ओके। तो अब क्या होगा, तो एक काम करो, अगर आप इसको इससे कंपेयर करो, अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ लेट सपोज a है, यहाँ मैं आपको बोलूँ b है, यहाँ मैं आपको बोलूँ c है, तो क्या क्वेश्चन में यही एक जो दूसरा वाला इक्वेशन है, क्या मैं जो बोल रहा हूँ वही बोल रहा हूँ क्या? ध्यान देखना, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो मैंने बिना देखे उसमें से बोल दिया, कैसे? नो, मैंने रटा नहीं। अगर कभी भी आपको कोई भी इक्वेशन का जो एक्स स्क्वायर और एक्स का जो टर्म है और फिर जो कांस्टेंट है वो आपको लगे कि वो साइक्लिक में है, तो एक रूट जो उस इक्वेशन का होता है वो 1 एब्सोल्युटली हमेशा होता है। क्लियर है? अगर आपको इस इक्वेशन का जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट है, अगर आपको उसका कोफिशिएंट साइक्लिक की तरह लगता है तो एक रूट उसका 1 जरूर होता है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके रूट्स इक्वल हैं। अगर एक रूट 1 है तो दूसरा रूट भी क्या होगा, 1 होगा, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक रूट जो है दोनों में कॉमन है, यानी इसका भी रूट क्या है, एक तो 1 होगा। ओके, तो एक काम करता हूं, मैं 1 पुट कर देता हूं, 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे स्टूडेंट्स x भी रहेगा, ओके, आप लोग लिख लेना, ओके, 4 sin थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद मैं आपको सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि आपका काम है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा को x मानना, फिर इसको सॉल्व करना और x की वैल्यू निकालना, फिर sin थीटा की वैल्यू जब आप उसके बराबर करो तो थीटा की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। तो एक काम करता हूं, मैं आपको देखता हूं कि यार आपको दिख रहा है फिर नहीं दिख रहा है। यस, दिख रहा है, एब्सोल्युटली दिख रहा है। तो यार क्या समझ में आया क्या किया मैंने ये बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया जो कि पता रहना जरूरी है। अगर आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट कांस्टेंट अगर आपको साइक्लिक टर्म्स में कभी भी दिखता है तो एक रूट हमेशा उसका क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है? और यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है इसका दोनों रूट क्या है, इक्वल है, इक्वल भी बराबर है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक रूट कॉमन भी है, कॉमन का मतलब यानी इसका एक रूट तो 1 होगा ही होगा। ओके, तो मैं इसे इरेज करता हूँ और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको खुद करना पड़ेगा। थोड़ी देर वीडियो को पॉज करो एंड देन सॉल्व करो, एंड मैं आपको लास्ट में आपको एक होमवर्क भी दूंगा आज।
और अगर टाइम बचा तो मैं आपको आज ही बेसिक थोड़ा सा बता दूंगा इनइक्वालिटी का कि कैसे क्या है उसमें। ओके, तो क्वेश्चन क्या, तो यार क्वेश्चन क्या है वो नोट करो। क्वेश्चन फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, सम ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू 0। यहाँ बोल रहा है कि सम ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्वेश्चन आखिर में कह क्या रहा है, आप एक बार आप पढ़ के देखो। क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आपके पास एक इक्वेशन दिया हो इन टर्म्स ऑफ क्यूबिक, ओके, और आपको बोल रहा है कि इसके दो रूट्स का जो समेशन है वो कितना है, 0 है। यानी इतना तो क्लियर है कि एक रूट अगर इसका अल्फा है, एक रूट अगर इसका बीटा है, एक रूट अगर इसका गामा है, तो अगर मान लो अल्फा प्लस बीटा ही वो रूट है जिसका समेशन 0 हो रहा है, तो मान लो एक रूट मैंने अल्फा ले लिया, तो बीटा के वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं माइनस अल्फा नहीं लिख सकता क्या? तो काम करो, बीटा को बीटा मत लिखो, माइनस अल्फा लिखो। क्लियर है? अल्फा माइनस अल्फा गामा। अब बात आती है यार इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कर लेंगे क्या हम लोग? ऑफ कोर्स कर लेंगे। एक काम करो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस बी बाई ए, व्हाट, -4 आ जाएगा। अल्फा तो ठीक है, अल्फा, बीटा क्या है, माइनस अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू -4। अल्फा से अल्फा कैंसिल, गामा की वैल्यू कितनी आ गई, -4। ठीक है, अब मैं अगर आपको बोलूं आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, 36/4 इज इक्वल्स टू व्हाट, 9। और अल्फा इंटू बीटा ये तो तुम्हें पता ही है क्या होगा, बीटा कितना है, माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा स्क्वायर, और गामा कितना है, -4, तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू व्हाट, 9। और अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3/2, वो भी प्लस माइनस में आएगा क्या, अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस में 3/2 आएगा। ओके, ऑल राइट। तो हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था कि रूट्स इसका बता दो। तो रूट्स तो आ गया ना, अल्फा है, एक गामा है, और बीटा क्या है, माइनस गामा है। तो जब आप अल्फा को प्लस 3/2 तो बीटा क्या हो जाएगा, -3/2। तो हो गया ये क्वेश्चन, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, पर बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए आपको कि हाँ इस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है। फिर हमने आगे प्रोसीड किया एंड देन आंसर आ गया। ओके, तो इरेज करते हैं इसे, ये थोड़ा सा ज्यादा बेसिक क्वेश्चन हो गया। एनीवे, आपको जो मैं होमवर्क दूंगा ना वो थोड़ा सा खतरनाक, आप खुद कहोगे सर ने क्या क्वेश्चन दे दिया, लेकिन जिसने बुद्धि लगा ली उसने भी वो फोड़ देगा उसको, और वो कहेगा सर ये क्या क्वेश्चन देते हैं आप, एकदम फालतू आलतू फालतू नहीं है स्टूडेंट, वो मेंस लेवल का क्वेश्चन है जो कि आपसे बन जा रहा है। एक काम करो, ये क्वेश्चन करो, ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है। इफ px is equals to ax square plus bx plus 8 is a quadratic equation, क्लियर है, quadratic polynomial, और क्या, if minimum value of px is 6 when x is equals to 2, find a and b। very important question and very easy question। ओके, पिछले बार से भी ज्यादा इजी क्वेश्चन ये मैंने आपको दे दिया। क्या ये px आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और बोल रहा है इसका जो मिनिमम वैल्यू वो कितना है, 6 है। कब, जब x की वैल्यू 2 है, और आपको फाइंड क्या करना है, a और b की वैल्यू। तो ध्यान से सुनो, मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या हुआ, यानी इस तरीके ग्राफ है, ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू कब आ रही है, जब x की वैल्यू कितनी ले रहे हो, 2 ले रहे हो, और मिनिमम वैल्यू आ कितनी रही है, 6। और मैं आपको, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 2,6, और मैंने आपको इसका कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या है, -b/2a, -b/4a,
तो क्या मैं इसको इस 2 के बराबर और इसको इस 6 के बराबर नहीं कर सकता क्या? और यहीं से a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो उसके पहले मैं काम करता हूँ, d की मुझे जरूरत पड़ेगी, तो d की वैल्यू मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 32a। क्लियर? तो एक काम करो, इस चीज को इसमें पुट कर दो और फिर वो 6 के बराबर कर दो। तो क्या करोगे आप, जब आप माइनस यहाँ लगाओगे तब तो b स्क्वायर पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। तो 32a माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a इज इक्वल्स टू व्हाट, 6। क्लियर? अब एक काम करता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ, 4a को आप उधर ले जाओगे जब, तो 32a माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24a। ऑलराइट, तो एक काम करो, आप 24 को जब आप इधर लाओगे तो कितना आ जाएगा, 8a इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। एक काम करो, इतना पहले आप नोट डाउन करो, उसके बाद मैं आपको यही बताता हूँ। अब आप इस क्वांटिटी को डायरेक्टली 2 के बराबर करो, इस क्वांटिटी को डायरेक्टली 2 के बराबर करो, माइनस b बाई 2a इज इक्वल्स टू व्हाट, 2। तो यहाँ पे एक बात बताओ, b की वैल्यू कितनी आ रही है, जो b की वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने पे वो कितनी आ रही है, माइनस 4a। तो एक काम करो, इस चीज को इसमें पुट कर दो, इसमें जब आप b की वैल्यू पुट करोगे माइनस 4a तो क्या होगा, 4 4 या 16 हो जाएगा, 8a इज इक्वल टू 16a स्क्वायर। और a को जब आप इधर ले जाओ तो एक a की वैल्यू 0 आएगी और एक a की वैल्यू 1/2 आएगी। ठीक है, जब 0 की वैल्यू आप जब इसमें पुट करोगे तो एक b की वैल्यू 0 आएगी और एक जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -2 आएगा। आई होप तो यही आएगा। ओके, अगर कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुआ तो आप लोग उतने सुटेबल हो, आप लोग उतने कैपेबल हो कि आप इन मिस्टेक्स वजह है नहीं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया, आप लोग फिर भी मैच कर लेना। ओके, मैंने जो आपको समझाना चाहा वो क्या समझाना चाहा, ये क्या है, मिनिमम है। कैसे, जैसे लग मेरे यहाँ पे घट रहा है, घटते घटते अब यहाँ से बढ़ रहा है, यानी इतना ही तक उसकी घटने की क्षमता थी, अब ये घट नहीं रहा है, मतलब ये इसका मिनिमम पॉइंट है, इससे ज्यादा मिनिमम होगा ही नहीं। और वो कब मिनिमम पॉइंट है, जब x की वैल्यू कितनी है, 2 है और मिनिमम वैल्यू कितनी है, 6 है। तो मैं इसका कोऑर्डिनेट आपको पहले ही सिखा चुका हूँ, -b/2 है, -d/4 है। फिर मैंने क्या किया, इस क्वांटिटी को 2 के इक्वल कर दिया, इस क्वांटिटी को 6 के इक्वल कर दिया। तो अगर इतनी बातें क्लियर है तो एक काम करो, इसे जल्दी से नोट कर लो। वैसे तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन यही सब मेंस में पूछता है, क्योंकि बुद्धि लगाना था इसमें, ऐसा भी नहीं था कि इतना भी इजी नहीं था ये। ओके, तो मैं अब आपको एक काम करता हूँ, आपको घर के लिए एक होमवर्क देता हूँ एंड देन मैं आपको एक कॉन्सेप्ट आज इनइक्वालिटी का बेसिक बता देता हूँ। और कल हम लोग कोशिश करेंगे कि लोकेशन ऑफ रूट्स भी पढ़ ले, जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता दूंगा। ये होमवर्क के लिए आप अपने लिए नोट करो, जल्दी नोट करो इसे होमवर्क। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन whose roots are alpha upon alpha minus 2, beta upon beta minus 2, gamma upon gamma minus 2. If alpha beta gamma are the roots of the equation x cubic minus 3x square plus 1 is equals to 0. Also find the value of alpha minus 2 into beta minus 2 into gamma minus 2 is equals to what? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा बड़ा है, कि मैं इतना ही मानता हूँ, इतना भी इजी नहीं है। एक क्यूबिक इक्वेशन आपको बनाना है जिनके रूट्स आपके सामने गिवन है, और यहाँ पे आपको गिवन है अल्फा बीटा गामा, इस इक्वेशन के रूट्स है, और आपको इनकी भी वैल्यू बतानी है। अगर आपने इसका रूट्स निकाल लिया ना तो ये तुरंत आ जाएगा, लेकिन पहले रूट्स निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये आंसर लिख पाओगे। ओके,
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे पॉज करके नोट कर लो, मैं तो इरेज कर रहा हूं। और अब मैं आपको बता देता हूं इनइक्वालिटी, और साथ साथ आज हम वेवी कर्व मेथड भी कवर अप कर लेते हैं। ओके, वेवी कर्व मेथड सर क्या है ये, आखिर में उतना दिन से आप समझा रहे हैं, और वैसे भी आपने उतना समझ लिया है कि आपको आज समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ध्यान से देखो क्या है ये। पहले हम लोग इनइक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। इनइक्वालिटी, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कल कर लेंगे। इनइक्वालिटी अभी केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए देखो, फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसी में हम लोग सब कवर अप कर लेंगे, चिंता मत करो। ओके, क्या है ये इनइक्वालिटी, है क्या ये? तो पहला उसमें देखो कंडीशन क्या है। इनइक्वालिटी पहले मैं आपको बता दूं, इस तरीके कुछ दिखता है, या फिर इस तरीके का हो सकता है, या फिर इस तरीके का हो सकता है, ऐसे ही आपको दिखता है। इसका नोटेशन कुछ इस तरीके का है। अब मैं अगर आपको बोलूं इसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं, या फिर इसकी प्रॉपर्टीज क्या है वो देख लो। प्रॉपर्टीज अगर मैं आपको पूछ रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी, तो क्या क्या है वो नोट कर लो, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। ओके, तो ध्यान दो, पहला जो इसका प्रॉपर्टी है वो ये है, अगर आप के सामने कुछ ये आ जाए और यहाँ पे कुछ दिया, यहाँ पे कुछ दिया है, तो अगर आप राइट साइड और लेफ्ट साइड में, दोनों साइड में अगर कुछ भी आप ऐड करते हो या सब्सट्रैक्ट करते हो, तो करना दोनों साइड, बोथ साइड में अगर आप कुछ सब्सट्रैक्ट करो, कुछ ऐड करो, कुछ मल्टीप्लाई करो, कुछ डिवाइड करो, तो वो इनइक्वालिटी एज इट इज वही रहती है। इफ एनी नंबर multiply, divide and add and subtract, if any number multiply, divide, add and subtract in any inequality हम लोग इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं ना, इनइक्वालिटी, देन इनइक्वालिटी रिमेन सेम, इनइक्वालिटी रिमेन सेम। अरे सर यहाँ फुल स्टॉप नहीं रहेगा, ठीक है, मानता हूँ मैं तुम्हारी बात। ये देखो, इफ एनी नंबर मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड सब्सट्रैक्ट, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट इन इनइक्वालिटी, देन इनइक्वालिटी रिमेन सेम, उसमें कुछ भी अंतर नहीं आएगा, लेकिन एक्सेप्ट अगर आपने माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस साइन को मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर आप करोगे तो मान लो ये इनइक्वालिटी है और यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ दिया, फिर आपने क्या किया, माइनस से दोनों साइन मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इनइक्वालिटी ऑटोमेटिकली अपना दिशा बदल लेगी। इसका क्या रीजन था मैंने आपको सेट्स में बताया था, एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर आपको बोलूँ 3 जो है वो ग्रेटर देन 4 है क्या? नहीं सॉरी, 4 इज ग्रेटर देन 3 है, यस और नो? यस। अगर मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या अभी भी ये इनइक्वालिटी सही है? क्या -4 -3 से बड़ा होता है? नहीं, -3 -4 से बड़ा होता है, इसीलिए इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो। ओके, तो ये तो आपका पहला प्रॉपर्टी हो गया। तो एक काम करो, इसे नोट करो, फिर मैं आपको दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूं। हो गया क्या ये? ऑलराइट। तो यार दूसरी प्रॉपर्टी कुछ खास है नहीं, ध्यान से सुनो, वो भी समझ में आ जाएगा आपको। अगर कोई इक्वेशन दे दिया गया, जैसे कि इक्वेशन के टर्म्स में आता है वो, ठीक है, तो आपको जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो ये करना है, या फिर आप बोल सकते हो स्टेप्स टू सॉल्व द इनइक्वालिटी। आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई द इक्वेशन in linear as far as possible। आपको क्या करना है, आपको कोशिश करना है कि x की पावर 2, 3, 4 ऐसा कुछ ना हो। आपको यही कोशिश करना है, अगर आपको दिया भी x की पावर 4 तो आप कोशिश करिए किसी भी तरह x टू द पावर 1 में लाओ, मतलब इक्वेशन को लीनियर आपको बनाना है। और जो तीसरा स्टेप है वो सुनो,
आपको एक्स के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है या फिर कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ डिवाइड करके। मेक कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स पॉजिटिव बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय एनी नंबर। देखो क्या बोल रहा हूं मैंने बोला अगर आपको क्या करना है, जब आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना है तो x का जो कोएफिशिएंट्स है उसको आपको पॉजिटिव बनाना है। अगर मान लो आपको दे दिया गया 3 - x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, तो आपको इस तरीके से इसको सॉल्व नहीं करना है। आपको क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ये x इधर आएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो इधर भी, तो क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो इनइक्वालिटी चेंज हो गया, और जब इसको आप अंदर ले जाओ तो x - 3 लेस देन -4 हो जाएगा। क्लियर है? और जब आप इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, -1। ये करेक्ट है। ऑलराइट, आपको पहले यही कोशिश करना है कि x को आपको क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है, x के कोएफिशिएंट को, एंड देन उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो यार आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि ये तो ठीक है, मान लो अगर इस तरीके का रहेगा तो हम डिस्कस करेंगे तो आंसर हम लोग का इजीली आ जाएगा। लेकिन और कुछ भी चीजें हैं, जैसे कि मान लो अगर आप ना कर पाओ उसको, जैसे अगर यहाँ पे दे दिया गया x - 3 का होल स्क्वायर, या फिर दे दिया गया आपको होल क्यूबिक, तब आप उसके कोएफिशिएंट्स को कैसे किस तरीके से ट्रीट करोगे वो सब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और मैं आपको कल ही लोकेशन ऑफ रूट्स बता दूंगा। अगर मैंने कल ही बता दिया लोकेशन ऑफ रूट्स तो आपका कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एपी शुरू करेंगे एंड देन जीपी। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। सो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।